जोहार हज़ारीबाग सुल्ताना में एक प्रवासी मजदूर जो लखनऊ काम करने के लिए गए थे, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे आई है और परिवार वालों का कहना है कि उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन वहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान, इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। यहाँ पे आके जब बॉडी देखा लोगों ने, तब लगा कि उसमें मारपीट किया गया है। इसी को लेकर, इसी दुविधा को मिटाने के लिए जो परिवार वाले हैं, थाना को इन्फॉर्म किया। थाना आई, उसके बाद थाना ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। आइए जानते हैं ये पूरी घटना क्या हुई थी। लखनऊ में रहते थे, मोहम्मद आज़ाद नाम है। उनके परिवार वाले का कहना है कि किसी ने उनकी मृत्यु कर दी है। पूरा मामला आप बताएं। मामला यही कि अब जिस हिसाब से ठेकेदार वो ले गया है और ठेकेदार को पूछा गया कि ऐसा बात क्या है, तो डायरेक्ट वो बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, डॉक्टर में दिखाएं उखाएं, तो वो रिपोर्ट दूसरा बात ला रहा है। तो दूसरा बात ला रहा है, तो वही फिर हम लोग देखे तो वही समझ में आया कि नहीं, ये तो डॉक्टर जो दिखा रहा है वो तो नहीं है, पीछे पूरा दाग हुआ है। और जितना चोट है, जब नहाने लगे तो चोट इधर पीछे से पूरा मतलब भयानक किस्म का दाग है। तो शुरू से बताइए क्या हुआ था, वो कब गए थे वहाँ काम करने और फिर कैसे गए थे? वो जो है ना, हाँ, गए थे 3 महीना हुआ है गए हुए। और क्या बोलते हो, 2 दिन पहले जुम्मा के दिन है 25 तारीख, उस दिन में वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ठीक है ना। तो जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो आपके घर वाले को बताया गया? हाँ, हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ तो सबसे पहले मेरे अम्मी से बात हुआ। तो उनसे एक मिनट या उससे, हाँ, मतलब इतने ही में कुछ लगभग में बात हुआ कि आपका बेटा सीरियस है, सो आप आ जाइए। तो मेरा अम्मी और मेरा जो जीजा जी है वो निकल गए यहाँ से। तो फ़ोन करके उन लोग को ये बोले कि मेरे अम्मी बोली कि जब तक हम वहाँ नहीं आएंगे तब तक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हम फ़ोन किए उनके पास कि क्या क्या बात है। तो वो बोला कि वो क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स हो गया उसका, बहुत दिन से पेट दर्द देता था, अपेंडिक्स हो गया। बोले ठीक है, क्या करना हुआ इसके लिए। बोला कि 9 बजे के टाइम है, 9 बजे बोला है डॉक्टर कि ऑपरेशन होगा। हम बोले अच्छा चलो ठीक है। तो हम ये भी बोले क्या दिक्कत है, पैसा उसा, मतलब जो ऐसे हम हर कुछ के उसको बोले। तो बोले वो ऐसा कोई लॉट नहीं है, हम 2 बोतल उसको खून भी दिए हैं, और जो पैसा का दिक्कत है वो पैसा से तुम लॉट मतलब हम सब कर देंगे। कौन बोला? ठेकेदार बोला? ठेकेदार बोला, हम उससे बात किए थे। तो हम बोले चलो ठीक है, उससे कोई बात नहीं। तो 9 बजे का टाइम लिया। तो हम बोले चले ठीक है, अब 9 बजे बोले तो ठीक। उसके बाद फिर हम 9 बजे नहीं, फिर 11 बजे हम फ़ोन किए, हम ही किए फ़ोन, उन लोग भी नहीं किया। तो फ़ोन किया, जब उसके हम बोले कि क्या बात, वो ऑपरेशन कुछ हो रहा है या होगा। तो बोला ना कि अभी तो पेशेंट सीरियस हमें है, ऑपरेशन नहीं होगा। हम कहे काहे नहीं होगा। तो बोला ना कि ऐसा, फिर उस टाइम वो बोला कि नहीं, सो उसका जो पेट में क्या पाचन तंत्र जो था वो फट गया, वो बोला। हाँ, अपेंडिक्स नहीं बोला वो, फिर दूसरा बार में बोला कि वो जो पाचन तंत्र था कुछ खाने के वजह से उसका पेट जो है सो फट गया, और जो गोला है उसको गोला निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। तो हम बोले कि अच्छा ऐसे करिए, तो जब है तो फिर रुक कह रहा ऑपरेशन करिए। तो वो फिर बोला कि 3 बजे बोला है डॉक्टर कि 3 बजे तक करेंगे। तो उसके बीच में हम लगातार फ़ोन करते रहे, बात करते रहे उन लोग से। तो पूछे तो बोला कि हाँ अभी तो हालत बहुत ख़राब है। फिर बोलता है कि ठीक हो गया। फिर वो पूछे तो फिर बोलता है फिर हालत ख़राब, मतलब हाँ ना में करते करते उसके बाद फिर 3 से 4-5 बजे के बीच में फ़ोन आया। मेरे जीजा जी फ़ोन किए मेरे पास कि ऐसे ऐसे बात है, सो वो डेथ हो गए। यहाँ तक हुआ। उसके बाद जब मेरे अम्मी सब वहाँ पहुँची, तो पहुँचने के बाद सिर्फ चेहरा ही देखने मिला उसको। मेरी अम्मी को सिर्फ चेहरा ही देखी, और उसके बाद सिर्फ जब बोलने लगी कि देखने दे क्या हुआ, तो मेरी अम्मी को पकड़ के नीचे लेके गया एक कोई लड़का। जब और जो मेरा जीजा जी थे उससे साइन करवा लिए कि अगर आपको बॉडी लेके जाना है तो आपको यहाँ पे साइन करे पड़ेगा। तो आप बॉडी के लिए वो साइन कर दिए, तो वो बॉडी लेके नीचे आ गया। जब तक मेरा जीजा जी मेरा अम्मी को खोजते तब तक उसको बस बैठा के निकाल दिया गया था, और वहाँ मेरी अम्मी थी नहीं, और सबसे पहले मेरी अम्मी ही वहाँ से निकली। उसके बाद जब वहाँ से एम्बुलेंस निकल गया, उन लोग लेके जब निकल गया, जो लड़का था वहाँ पे, वो एक जो उसके साथ में जो काम करता था वो था, और एक मेरा जीजा थी, और एक मेरा जो है सो, उसको लेके उन लोग वहाँ से निकल गया। उसके बाद उन लोग तो 10 बजे यहाँ पहुँच गया, और लगभग 7 से 8 के बीच में 25 मतलब जिस दिन डेथ हुए उस दिन के रात में वहाँ से 7 बजे उन लोग निकल गया। और पहुँचने में उसको सुबह तक मतलब 8, 9, 10 बजे तक इतना में सुल्ताना उसको इन कर जाना चाहिए था। लेकिन वो आई कल रात में 8, 9 प्लस में आई, 10 में आई, मतलब हाँ 11 बजे। हाँ, मैयत तो जो है वो तो 10 बजे सुबह ही में आ गया था, लेकिन मेरी जो अम्मी थी वो आई 10 बजे रात में। और उसको कभी ई स्टेशन में
अब स्टेशन एक ही है, कभी बोल रहा है कि प्लेट नंबर 2 में जाना है, कभी प्लेट नंबर 4 में जाना है, कभी प्लेट नंबर 10 में जाना है, तो ऐसे ऐसे करके इधर कभी इसे यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, यहाँ से वहाँ ले जा रहा है रात होने के कारण में, ताकि कार्यक्रम हो जाए, ताकि फिर कुछ नहीं हो, तो उसको भटका के इधर से उधर रखा। तब फिर 9 बजे रात में यहाँ हुआ। तो अम्मी के मेरा आने से जस्ट कुछ देर पहले गुस्ल हो रहा था, तो गुस्ल होने के टाइम में जब नहाया होता है, तो जब पीछे ऐसे मुड़े ना, तो देखे को पूरा दाग है, पूरा मतलब जैसे रॉड से लगता है ना कि जैसे सरिया का पूरा रॉड उड से मारा हुआ है। और फिर इधर देखिए, इधर पूरा मतलब ऐसा लगता है कि ईटा उटा भी मतलब जैसे कुचा है। फिर इधर मतलब ऐसे पैर से ऐसे दबा के और पूरा मारा है, दबाया हुआ ऐसे कि हाथ में भी इसमें, और पूरा रॉड से पूरा मारा हुआ है। मतलब आप लोग लगता है कि इसको मारा गया है? हाँ, मारा गया जी। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी जब रात में ऐसा बात हुआ, तो जो ठेकेदार के पास, जिसके पास वो काम कर रहा था, उससे जाके बात हुआ, तो वो पहले बोला कहा जी कि हम उसका अब क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, तुम लोग को जो करना है कर लो, हम नहीं जानते हैं, तुम लोग को जो होता है सो कर लो। जब इन्फेक्शन हुआ तो हम इसमें क्या रिस्क लेंगे, तो हम बोले चलो ठीक है, इन्फेक्शन हुआ तो देखते हैं। तो रात तक कुछ नहीं हुआ, फिर सुबह हुआ। फिर सुबह होने के बाद वो जो लड़का था जिसके साथ में आया था, जिसके साथ मेरा भाई रहता था, वो खुद से अपने मुंह से इनकार किया है कि उसको 3 को आदमी मिलके और मारा है। ठेकेदार को सब पता है। और फिर सुबह में ठेकेदार वही बोला कि जो हो गया सो गया, क्या कर सकते हैं, पैसा लेके मतलब जो भी मीटर को कंप्रोमाइज़ करवा दीजिए, ये ठेकेदार को बोला। क्यों मारा ये सब नहीं बताया? ये नहीं बताया, ऐसे बोला कि 3 लड़का उसको मिल के पकड़ के और ऊपर 11 मंजिल में लेके और उसको पकड़ के मारा है। 3 को है, और कौन रीजन है, क्या रीजन है, वो नहीं बोला कि क्या रीजन से मारा गया है। सो तो वो तो कोई बताया होगा ना, कैसे क्या बताया? मतलब वो लड़का बताया कि आज़ाद जो इंतकाल किया है, वो कोई लड़की को ऐसे हाथ रखा था, जो एक फैमिली रहते थे पीरी के, तो एक लड़का तिलैया का दामाद है, वो शायद बड़ी तो किधर उधर घर है उसका मालूम नहीं है। वही लड़का उसका माँ बाप को बता दे कि आपकी बेटी के वो ऐसा हाथ रखा था। तो आज़ाद बोला आपके पास क्या प्रूफ है? तो इन लोग ऐसे उसको ज़बरदस्ती मार पीट करके उसको 11 मंजिल में लेकर 3 को इसको पूरा बुरा तरीक़ा से हाल से पूरा मारा इन लोग। फिर जब नीचे वो आया है पूरा दर्द से, जब बोला जो लड़का था वही बोला है ऐसा ऐसा बात, फिर ठेकेदार उसको लेके गया हॉस्पिटल। जो मामला ये बताया बस वही मामला होते हुए यहाँ तक आया। तो अभी क्या चाहते हैं मतलब आप लोग? और इतना तक होने के बाद भी वो ठेकेदार जब वो बयान दे रहा था, जो लड़का जो साथ में था, उतना कुछ होने के बाद भी ठेकेदार बोला है कि जो सच है सो सब बता दो। लेकिन वो भी पूरा नहीं बता रहा क्या रीजन से मारा, बस इतना बोला है कि 3 आदमी उसको मारा है, ये भी बात है। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम चाहते हैं इंसाफ। अच्छा, हमको चाहिए इंसाफ। किससे मतलब किसको आपके ऊपर किसको शक है, क्या है मतलब? इसमें जो किया है सब ठेकेदार किया। ठेकेदार शुरू से लास्ट तक आखिरी तक जानता, जो है सब ठेकेदार है। कहाँ का है, क्या नाम? भाई सुल्ताना ही का। क्या नाम है उसका? उसका दोनों भाई है, दोनों का ठेकेदारी साथ में चलता है। एक का नाम है आज़ाद, एक का नाम है शहजाद। अच्छा, तो दोनों भाई है। नागपुर में ही रहता है वो लोग, वहाँ जहाँ लखनऊ में रहता है वो लोग की मतलब? एक भाई यहाँ पे है, एक भाई लखनऊ में है। शहजाद जो है सो लखनऊ में है, और आज़ाद जो है सो सुल्ताना में है। यहाँ पे दोनों को मैटर पता है, आपका कहना है? जी, जो दोनों पूरा A to Z पूरा मालूम है, क्या है नहीं है सब जानता है वो। उसका भाई है तो उसको तो पता होगा डायरेक्ट कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और मेन ठेकेदार जो यहाँ पे है सुल्ताना में आज़ाद, वो तो मेन यहीं पे है, तो डायरेक्ट उसको बताता होगा क्या है हो रहा कि नहीं हो रहा है। तो उसको तो कंफर्म है कि मालूम है। तो इसके लिए आप लोग चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई किया जाए, इंसाफ होना चाहिए। हाँ, जब पुलिस की टीम आई तो क्या हुआ मतलब उसके बाद? फिर पुलिस की टीम आई तो वहाँ पे बोला ऐसे ऐसे बात है, तो बताया, तो वो बोला कि पोस्टमार्टम करवाना होगा। तो हम ही बोले कि नहीं, जब लड़का खुद से अपना मुंह से जाहिर कर रहा है कि उसको 3 लड़का मारा, तो फिर उसको उस पर आप पोस्टमार्टम के लिए आप ले जाइए, हम उसको रोक नहीं रहे। लेकिन जितना देर में पोस्टमार्टम में लगता है उतना देर उसको आप हिरासत में रखिए। अगर नहीं किया होगा तो बढ़ जाएगा, छोड़ देंगे। अगर हो जाएगा तो कम से कम वहाँ तो रहेगा। सिर्फ हिरासत में उसको डालिए, कोई उसमें ना टॉर्चर करने के लिए बोल रहा है ना कुछ करने, बस उसको जितना देर तक होता है पोस्टमार्टम के लिए उतना देर में सिर्फ आप उसको रखिए। तो वो डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट तुमको पोस्टमार्टम करे पड़ेगा। लखनऊ की घटना है, लखनऊ वाले समझे, लखनऊ वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये हम लोग लाख रहे हैं, अगर वो शक को क्लियर हो जाएगा तो उसको पकड़ेंगे, उसके पकड़ने का जो करना होगा तो फिर करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो ये जो लड़का था आपका भाई, वो शादीशुदा था क्या था? जी, शादीशुदा था। तो उसका परिवार कहाँ है? उसका परिवार घर ही सुल्तानी ही में रहता है? जी। कितना बड़ा बच्चा था उसका वही 2 साल का एक बच्चा, 2.5 साल का मतलब वही।